जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जब उद्धव का विद्या गर्व गलित होने लगा, मेरा शब्द ज्ञान पर इसका अनुभव गम्य ज्ञान, मेरा शब्द ज्ञान कैसे गलित होता जा रहा था। मैं समझ रहा था उद्धव उस रातें ही सोचते रहे, सोया कोई नहीं। वैसे कृष्ण के जाने के बाद नींद भी हम सबसे रूठ गई है। ये बात कही थी बृहस्पति ने और मुझे शयन के लिए आग्रह करने लगे थे। मुझे भी कहाँ नींद आती। उद्धव कहते हैं, आंखें खोलकर मैं लेटा रहा, सोचता रहा, मुझे जो कार्य देकर श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा है वो कार्य क्या मुझसे होगा। समझाना उद्धव, श्री कृष्ण ने कहा था। इनको समझाऊं जिनको क्षण क्षण में भावावेश आ जाता है, प्रेम के सागर में जो डूबते उबरते रहते हैं, इनको मैं कैसे समझाऊं। सुनिए सुनिए ना। उद्धव का ध्यान उधर गया। वो उठकर बैठ गए। मैया यशोदा बृहस्पति से कुछ कह रही थी। कितना समय हो गया होगा, ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है, पर अभी समय है, मैं स्नान कर लेती हूँ, फिर माखन भी तो निकालना है। ये कहते हुए बेचारी मैया उठी। बैठो ना यशोदा, अभी स्नान करके क्या करोगी, अभी रात ही है। नहीं, आज मेरा लल्ला आएगा और आएगा तो आते ही माखन मांगेगा, तब मैं क्या करूँगी। ओह, उद्धव ने ये बात जब सुना सोचने लगे, इन्हें क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं। हंसी आई उद्धव को। मैं इन मूर्तिमती ममता को क्या क्या ज्ञान दे रहा था, पर ये भी इनकी करुणा ही है मेरे ऊपर कि मुझ जैसे को सुन लेती हैं। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है मैं जब बोलता हूँ तब वो अब पलक मुझे देखती रहती हैं। ओह, अब समझ आया मेरे। मैं खुश हो रहा था कि ध्यान से मुझे सुन रही हैं, पर नहीं, वो मुझे नहीं सुनती। वो तो मुझ में अपने लल्ला का देखने का प्रयास करती हैं। मुझे देखते हुए वो अपने लल्ला का चिंतन में खो जाती हैं। उद्धव यही सब विचार कर रहे थे। उद्धव, वत्स, क्या तुम उठ गए हो? बृहस्पति ने मुझे आवाज़ देकर पूछा था। हाँ पितृचरण, बृहस्पति को आज पिता कहने का मन किया। पिता ही तो हैं ये मेरे, शायद पिता से भी बड़े। श्री कृष्ण के पिता हैं, मेरे लिए तो सर्वाधिक आदरणीय व्यक्तित्व हैं। क्या यमुना स्नान को चलोगे? बृहस्पति ने मुझे अपने साथ यमुना स्नान को ले जाना चाह रहे थे, पर मुझे आज एकाकी जाना था, क्योंकि गोपों से गोपियों से विशेष मिलने के लिए कहा था श्री कृष्ण ने मुझसे। और हाँ, मेरी प्रिया से भी मिलना। अपनी प्रिया श्री राधा का नाम लेते ही कैसे भाव विभोर हो गए थे मेरे कृष्ण। मुझे उनसे भी मिलना है, विशेष मिलना है। ऐसे विचार करते हुए, हे पितृचरण, आप जाएं, मैं आनंद से वृंदावन की शोभा देखते हुए जाऊंगा, और मुझे कृष्ण सखाओं से भी तो भेंट करनी है। उद्धव ने जब ये कहा तब, हाँ, तुम्हें जैसा रुचे वत्स, मैं जाता हूँ। तुम आराम से उठो और स्नान करने जाना। आप भी ना। मैया यशोदा फिर बाहर आ गई थी। आप जाइए ना, स्नान करके आइए। इन बालकों को क्यों जल्दी उठा देते हैं आप? उद्धव, कन्हई को भी ये यमुना ले जाते थे, जल्दी उठा देते थे। तू सो जा उद्धव, तू सो जा। इतना कहकर मैया यशोदा फिर गई। अब मुझे आवाज़ आ रही थी दधि मंथन करने की। बस, तुम छोटे हो, यशोदा ठीक कहती है, तुम सो जाओ अभी। इतना कहकर बृहस्पति चले गए थे। उठे उद्धव। सोए कहाँ थे, बस लेटे थे। मन में विचार आया, सूर्योदय से पूर्व का वृंदावन दर्शन किया जाए, वो दिव्य होगा। ऐसा विचार करके चल दिए थे उद्धव। ब्रजवासियों के घरों में घी के दिए अभी भी जल रहे थे। रात्रि के जलाए दिए अभी तक बुझे नहीं थे। दधि मंथन शुरू हो रहा था। प्रत्येक घरों में दधि मंथन के समय गोपियों के चूड़ियों की मधुर आवाज़ आ रही थी। उद्धव को रोमांच हो उठता है जब वो चलते हुए सुनते हैं, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे सखे। मधुर कंठ से गा रही थी गोपियाँ। उनके मुख से निःसृत शब्द दिशाओं को पवित्र कर रहे थे। उद्धव आनंदित हैं। यमुना में स्नान किया उद्धव ने। बाहर आए, संध्या और गायत्री का जाप करने लगे थे, पर तभी उद्धव ने देखा गोप ग्वालों का समुदाय दिखाई दिया। उन सब ने पहले तो शांत भाव से स्नान किया, फिर उद्धव के पास आए, बड़े ध्यान से उद्धव को देखा।
आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी उद्धव ने अपनी आंखें खोली। एक ग्वाल ने पूछा लिया, कन्हैया आया है तुम्हारे साथ? मैं ज़्यादा क्या बोलता, संध्या और गायत्री के जप में लीन था, पर आचमन करके इतना ही बोला, अभी तो नहीं आए। मेरे समझ में नहीं आया कि एकाएक ये क्या हो गया था। वो सब ग्वाल बाल अत्यंत दुर्बल हो गए थे। क्षण में ही वो सब गिर पड़े थे। मेरे सामने बह रही यमुना सूख कर नाली के समान छोटी हो गई थी। कछुओं की भरमार मुझे दिखाई देने लगी थी यमुना में। मैंने चारों ओर दृष्टि घुमाई। ऐसा लग रहा था कि दावाग्नि से झुलस गया हो वृंदावन। ये क्या हो गया था एकाएक वृंदावन को? उद्धव ने कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी अभी जो ग्वाल बाल सुंदर थे, जिनका सौंदर्य सुरों को भी मोहित करने वाला था, उनके देह एकाएक काले पड़ गए थे। उद्धव को संदेह हुआ, ये जीवित तो हैं। पास में गए ग्वाल सखाओं के, पर ये क्या, कन्हाई तो आ गया। सुनो बांसुरी, एक ग्वाल सखा ने कहा। कहाँ है बांसुरी? हमें तो सुनाई नहीं दी। सब ग्वाल बालों ने यही कहा। पर कन्हाई आ गया, इन शब्दों ने उन सब को ग्वालों को प्रफुल्लित कर दिया था। वो पहले के समान सुंदर हो गए थे। इनमें मात्र इन शब्द ने ही जीवन दे दिया था कि कन्हाई आ गया। कालिंदी फिर निर्मल हो गई थी। जल अगाध आ गया था उनमें। कछुए भी आनंदित हो भ्रमण करने लगे थे। वृंदावन फिर प्रफुल्लित हो उठा। उद्धव का संध्या गायत्री सब छूट गया। वो कुछ देर तक सोचते रहे, चकित होते रहे। फिर बोले, ये जो मैंने देखा अभी, उसका एक अच्छा परिणाम भी तो निकला कि मैं इस भूमि की दिव्यता से परिचित हो गया। अब ये बात मेरी समझ में आ रही है कि जिस वृंदावन का नाम लेते ही संज्ञा शून्य हो गए थे मेरे नाथ कृष्ण, उस वृंदावन को मैंने साधारण समझने की गलती भी कैसे कर दी। अब मुझे दर्शन करने हैं श्री राधा रानी के। नहीं, उनके सामने अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस उनके चरण दर्शन मिल जाए मुझे। ओह मेरे श्री कृष्ण की प्रिया राधा राधा राधा, यही तो उस दिन श्री कृष्ण के रोम रोम से निकल रहा था। वो कैसी होंगी जिनका नाम लेते ही अश्रुधार बह चले थे मेरे नंदन के। वो श्री राधा कहाँ होंगी? ऐसा विचार कर उद्धव ने संध्या गायत्री की क्रिया को वहीं छोड़ यमुना के पुलिन में ही विचरण करने लगे थे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।